होम मेकिंग एक आर्ट है, एक ऐसी कला जिस पे हम रोज ही काम करते हैं और रोज ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हम गलती करते हैं तभी तो जाके उन गलतियों से सीखते हैं और फिर उस पे काम करते हैं। बट गलती आपकी तभी तक गलती मानी जाती है जब तक आप उस चीज से अनजान रहते हैं या उसे सही करने की कोशिश नहीं करते। जब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उस पे काम करना स्टार्ट कर लिया, तब वो गलती आपके लिए एक एक्सपीरियंस कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने और डेली लाइफ में होने वाले जो कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन सारी चीजों को शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप अपने घर के लुक से बोर हो चुके हैं, वही फर्नीचर, वही सोफा कवर, वही बेड, तो यहाँ पर आपको कुछ पैसों की खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप घर का लुक अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो डाइनिंग टेबल थे, इसके नीचे मैं यहाँ पर बेडशीट लगा के रखती हूँ और उसके ऊपर कवर लगा के रखती हूँ। बट अब मुझे मन है कि थोड़ा सा इसका लुक चेंज किया जाए, तो सिंपल से बेडशीट को बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ कवर लगाएंगे और उसके ऊपर जो जो चीजें डाइनिंग टेबल में इसेंशियल होती है उन सारी चीजों को रखेंगे। एक लुक चेंज हो जाएगा जिससे हमारी आंखों को भी अच्छा लगेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कभी अपने फर्नीचर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कभी आप डाइनिंग टेबल को दूसरी जगह कर दे, कभी सोफा को इधर उधर कर दे। तो इससे आपको एक रिफ्रेशमेंट अपने लाइफ में और अपने घर पे हमेशा ही देखने को मिलेगी। अभी ठंड काफी ज्यादा हमारे यहाँ है, मतलब जहाँ ठंड को कम होना चाहिए और ठंड बढ़ ही रही है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी तबीयत ना बिगड़े तो हमें हमेशा ही गर्म पानी पीना चाहिए। बच्चों को भी पिलाए और अपने आप में भी ये चीज फॉलो करे। बट बार बार जाके इलेक्ट्रिक केटल या गैस पे पानी को गर्म करना हमारे लिए काफी ज्यादा हैसल हो जाता है। कभी कभी हम लेजी भी हो जाते हैं तो इस चीजों को हम छोड़ भी देते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से अपने घर पे इस तरह का थर्मस को परचेज करके रखा है जो घर के यूज के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। बट ये बड़ा वाला बॉटल को मैं बाहर नहीं ले जा पाती थी जब भी मुझे मार्केट जाना रहता था या बच्चों को गर्म पानी देने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने इस बार मिल्टन का ये 500 ml का थर्मस को परचेज किया है, जिससे इससे कैरी करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें भी पानी 24 घंटे गर्म और ठंडे रहेंगे और इससे आप अपने पर्स में, बच्चों के स्कूल बैग में आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप घर में बेकार चीजों को फेंकने के बजाय एक बार उस चीज के बारे में जरूर सोचें कि हम इन चीजों को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं या किस तरह से इनका डीआईवाई बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आइडिया शेयर किया है जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ और वो प्रैक्टिकल भी है। तो जब भी आप अपने घर को डीक्लटर करें या अपने घर से बेकार के सामानों को बाहर करें, तो एक बार उन चीजों को फेंकने से पहले रीयूज करने के बारे में जरूर सोचिए। जैसे मेरे पास इस तरह का शॉपिंग बैग था, इस पे मिठाई का डब्बा कुछ आया था, तो इस बैग का डिजाइन को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसे एज ए ऑर्गेनाइजर यूज किया जाए। तो इसे स्टेबल रूप देने के लिए यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड को इसके शेप में कट करके मैं इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करूंगी। कंप्लीटली एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं रख दूंगी अपने ग्रोसरी के सेक्शन में और वहां पर जितने सारे आइटम होते हैं, जो पैकेट वाले आइटम होते हैं या आधे किलो के पैकेट होते हैं, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पर आसान तरीके से स्टोर कर सकूंगी। ऐसा करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मेरे पैसे बर्बाद नहीं हुए, मुझे किसी तरह का ऑर्गेनाइजर को परचेज करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट, बेकार में पड़ी हुई चीजें जो सीधा जाके डस्टबिन में जाती, उसे मैंने यूज करके एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बना लिया। थर्ड, मेरी ग्रोसरी का आइटम ऑर्गेनाइज हो गई। तो जो गलती आप करे आ रहे थे उसे एक बार आप सुधारने की कोशिश जरूर करें। कल हो गई थी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब, जिस कारण से पूरा का पूरा किचन मेसी पड़ा हुआ था। ये पूरा सिंक जूठे बर्तन से बिखरा हुआ था और ये काम मेरे लिए इतना ज्यादा बड़ा होते जा रहा था कि करने से पहले मुझे 4 बार सोचना पड़ रहा था। तो अगर आप ऐसी आदत रखते हैं कि एक ही बार में सारे बर्तन को वॉश करेंगे, तो आपके लिए वो काम काफी ज्यादा एक बर्डन हो जाता होगा। इससे अच्छा ये है कि आप जब भी बर्तन जूठे आपको अपने सिंक में नजर आए या अपने घर पे नजर आए, तो उसे एज सुन एज पॉसिबल वहीं पे साफ कर ले। तब आपके लिए किचन क्लीनिंग या बर्तनों को साफ करना किसी भी तरह का बोझ नहीं होगा। जब बर्तन कम रहेंगे तो समय भी कम लगेगा और वो आपके लिए एक बर्डन नहीं होगा।
जैसे यहाँ पर मुझे बहुत सारे बर्तन आज वॉश करने पड़े। चूंकि ठंड का सीजन है तो मैं आप लोग को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ग्लव्स का यूज करें। एंड आप लोग की बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि ये ग्लव्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो ये स्कॉच ब्राइट का ग्लव्स है, ये एम साइज का मैंने परचेस किया है और इसकी प्राइसिंग लगभग 120 रुपए है। और ये 120 रुपए मुझे काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जब टैप से ठंडे ठंडे पानी आते हैं तो हाथों में काफी ज्यादा ठंड लगती है, जिस कारण से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। फिर डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों की स्लिप, और अगर आप बीमार पड़ गए तो न जाने कितने दिनों तक आपका घर मेसी रहेगा। इन सारी चीजों से अच्छा ये होगा कि आप कुछ पैसे को खर्च करके एक ग्लव्स खरीद ले, जिससे आपके काम काफी ज्यादा आसान होंगे और ना ही आपका तबीयत बिगड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हमें अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करने की ज़रूरत है। हम जैसे हैं, जो हैं, बहुत ही अच्छे हैं और अपने आप को, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। बट कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में लगी रहती है, जैसे मैं रात में सोने से पहले एक बार अपने पूरे किचन को अच्छी तरीके से साफ करती हूँ, ताकि जो अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, सुबह उठने में थोड़ा-सा लेट हो जाता है, तो भी वो चीज़ मेरे काम को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि रात में ही मैंने अपने किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ-सुथरा करके रखा था। और रात में सोने से पहले एक और बात ज़रूर आती है, जितने सारे लेफ्ट ओवर फूड है, उसे आप सही तरीके से स्टोर करें। सही तरीके से स्टोर करने से क्या होगा कि वो चीज़ें आपकी लंबी रहेगी। जैसे ये पनीर है, पनीर में हमेशा पानी डाल के रखिए। आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, जो थोड़ा-सा पनीर बच गया था, तो उसे मैं पानी देके स्टोर करूँगी, ताकि दूसरे या तीसरे दिन भी मैं इसका यूज़ कर सकूँ। और दही वगैरह को भी हम सही तरीके से स्टोर करेंगे, ताकि वो खट और अपने लेफ्ट ओवर फूड को सही तरीके से रखने से आप अपने पैसों की भी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका घर और आपका किचन छोटा है तो एक हैबिट आप जरूरी फॉलो करें कि जितने सारे टिफिन होते हैं, आपके बच्चों के टिफिन हो, आपके हस्बैंड के टिफिन हो, उन्हें आप सही तरीके से रखें, यानी पूरी तरीके से असेंबल करके रखें, इधर उधर ना रखें। और अगर आपकी हैबिट है कि आपने बर्तन धोया और उसके बाद एज इट इज उसे रख दिया, तो सुबह क्या होगा, जब टिफिन की जरूरत होगी तो कुछ चीजें मिलेगी, कुछ चीजें नहीं मिलेगी, और जिससे आपका टाइम भी किल होगा और आपको इरिटेशन भी काफी ज्यादा होगी। इस तरह के हैबिट्स को फॉलो करने का एक और फायदा ये भी है कि आप अपने छोटे से किचन में भी बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और सामानों को रखने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि अगर हम सुबह ही अपने बेड को अच्छी तरीके से सेट कर ले, तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, वो पूरे दिन को अच्छा रखने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सुबह-सुबह उठ के ही अगर आप अपने बेड को ठीक कर लेते हैं, ब्लैंकेट वगैरह को सही जगह दे देते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा काम निकल जाएगा, जो काम आपके सारे काम से रिलेट करेगा और आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जितनी ये बात सही है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम पूरे घर को एक ही दिन में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घर के काम है, बच्चे हैं, पति है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब तो आपके काम और ज़्यादा हैं। तो पूरे घर को एक बार ऑर्गेनाइज करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। घर के हर एक सेक्शन के लिए आप कुछ समय दें, चाहे वो 10 सेकंड का समय हो, चाहे वो आधे घंटे का समय हो। ऐसा करने से आप सेक्शन वाइज अपनी सारी चीज़ें को सही भी कर सकते हैं और हर वक्त आपका घर साफ सुथरा नजर आएगा। सेम उसी तरीके से जब किचन की डीप क्लीनिंग की बात आती है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा वो काम बोझ लगता है। तो अगर आपका मॉड्यूलर किचन है, तो एक-एक कैबिनेट को आप एक बारी ठीक कीजिए। तो एक-एक कैबिनेट को आप एक बारी ठीक कीजिए। ऐसा करने से 2 दिन में कम समय देके आप अपने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जितने आपके कैबिनेट, उतने आपके दिन। ये सारे कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम आज सही कर लेते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते-जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।